ओम नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं महाशिवरात्रि पावन पर्व के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। यह पावन पर्व प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसी दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और इसी दिन भोले शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। और इसी दिन महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले शिवलिंग की पूजा श्री विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी ने किए थे। महाशिवरात्रि की पूजा रात में की जाती है। इसको सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए करती हैं। साथ ही इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी भोले शंकर के समान पति पाने के लिए यह पावन त्योहार करती हैं। यदि श्रद्धापूर्वक कोई भी प्राणी इस त्योहार को करते हैं तो उनके मनवांछित फल भोले शंकर प्रदान करते हैं। आइए इस वर्ष 2024 को यह पावन त्योहार कब है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दिनांक 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को महाशिवरात्रि का पावन त्योहार होगा और दिनांक 8 मार्च 2024 को चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होने का समय रहेगा रात्रि 9:57 पर और दिनांक 9 मार्च 2024 को चतुर्दशी तिथि की समाप्ति का समय रहेगा शाम 6:17। 8 मार्च 24 पूजा करने का समय रहेगा रात्रि 12:07 से रात्रि 12:56। दिनांक 9 मार्च 2024 को पारण का समय रहेगा सुबह 6:37 से दोपहर 3:29 तक। आइए इसके साथ जुड़ी एक कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। किसी समय भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता जी की खोज करते हुए जा रहे थे तो उसी समय देवादिदेव महादेव सती जी को साथ लेकर के वहां पहुंच गए और भगवान राम को भोले शंकर प्रणाम किए। इस पर सती को आश्चर्य हो गया, जो राम हमारे स्वामी से कैसे बड़े हो गए जो ये प्रणाम कर रहे हैं। यदि इनको यह इतनी शक्ति है तो सीता के खोज में इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, क्यों नहीं जो है सो वो जल्दी पता लगा लेते हैं। महादेव से वह सती जी जिद करने लगी, जो आपसे बड़े कैसे हो सकते। इस पर भोले शंकर कहने लगे सती जी से, जब आपको विश्वास नहीं है तो भगवान राम का परीक्षा लेकर के देख लो, पता चल जाएगा। तो सती जी सीता जी का रूप धारण करके भगवान राम के पास में पहुंच गई। भगवान राम तो अंतर्यामी थे, पहचान गए और माता कह करके सती जी को प्रणाम किए और देवादिदेव महादेव के बारे में कहने लगे, जो पिताजी कहाँ हैं, आप जो है अकेली यहाँ आ गई। सती जी तो आश्चर्य हो गया, तो सही में सोचने लगी कि सही में ये अंतर्यामी है, इनके पास शक्ति है। वहां से वापस लौट आई। देवादिदेव महादेव कहने लगे सती जी से, जो आपने उनसे परीक्षा ले लिया। इस पर सती जी कहने लगी, जो नहीं झूठ बोली, देवादिदेव तो अंतर्यामी है। तो समझ गए। इस कारण से सती जी का वे मन ही मन त्याग कर दिए। सती जी भी समझ गई। एक बार प्रजापति दक्ष, जो सती जी का पिता थे, उनके यहाँ यज्ञ हो रहा था। महादेव को उसमें निमंत्रण नहीं मिला। सती उस यज्ञ में
जाना चाहती थी। इस पर देवादिदेव महादेव कहने लगे, जो जहां से निमंत्रण नहीं मिले वहां जाना उचित नहीं है, तो नहीं जाओ। लेकिन सती नहीं मानी, चली गई। जब वहां गई तो देखा सभी देवतागण वहां विद्यमान थे, उनके लिए सिंहासन लगा हुआ था, सभी विराजमान थे, लेकिन महादेव के लिए कोई जगह नहीं रखा गया। इस पर सती को क्रोध आ गया और उनको कोई बुलाया नहीं। सती की मां जैसे सती से बात की। इस पर सती अग्नि में प्रवेश करके अग्निकुंड में अपने आप को भस्म कर डाली। इस पर भगवान राम देवादिदेव महादेव के पास में पहुंच गए और उनसे विनती करने लगे, जो हे प्रभु, यदि कहीं से आपको विवाह का प्रस्ताव आवे तो उसे स्वीकार कर लीजिए। तो सती जी का जन्म हिम नरेश के यहाँ हुआ। सती पार्वती के रूप में उनका नाम पार्वती रखा गया और मैना के गर्भ से सती का जन्म। हिम नरेश की पत्नी थी मैना। कुछ दिन के बाद में पार्वती देवादिदेव महादेव से विवाह करने के लिए मन में सोचने लगी और उनको प्राप्त करने के लिए तप करने लगी। उनके तप से संपूर्ण धरती जो है हिलने लगी। इस पर सभी देवतागण देवादिदेव महादेव के पास में पहुंचकर कहने लगे, जो हे प्रभु, आपको पाने के लिए पार्वती जो है तप कर रही है, आप कृपा करके प्रभु उनसे विवाह कर लीजिए। देवतागण के कहने पर देवादिदेव महादेव हाँ कह दिए, लेकिन उन्होंने सब ऋषि को कहा, तो जाओ पार्वती की परीक्षा लो। पार्वती के पास जाकर के सप्त ऋषि परीक्षा लेने लगे और पार्वती से ये सप्त ऋषि कहने लगे, जो आप उनसे विवाह नहीं कीजिए, देवादिदेव महादेव से आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। इस पर माता पार्वती कहने लगी, जो मैं उनको छोड़ करके किसी से विवाह नहीं करूंगी। इस पर सभी देवतागण देवादिदेव महादेव के पास पहुंच करके उनसे कहने लगे, जो हे प्रभु, आपके सिवा किसी से वो विवाह नहीं करना चाहती, आप कृपा करके पार्वती के साथ विवाह कर लीजिए। तो इस प्रकार से देवादिदेव महादेव शिवरात्रि के दिन ही पार्वती जी के साथ विवाह किए और उसी दिन से ही यह महाशिवरात्रि का पावन त्योहार लोग प्रत्येक वर्ष मनाने लगे। शिवरात्रि के दिन ही उनका विवाह संपन्न हुआ था। तो आइए अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, हर समस्या से मुक्ति पाने के लिए इस पावन त्योहार को अवश्य करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भोलेनाथ।